तो बच्चों वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हो, राइट। तो उसमें आपने क्या देखा था इंटीजर्स में? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है, राइट। सो इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं? इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, राइट, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटीजर्स। इससे पहले आप जानते हो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 इस तरह से, और होल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 ऐसे, और फिर आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप कर सकते हो। याद करो लास्ट ईयर आपने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे फटाफट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ खाली, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन का मतलब क्या? एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर आपने नंबर्स को प्लॉट करके रखा है, नंबर्स उसमें दिखते हैं। जैसे आपकी स्केल, आपकी जो स्केल है वो भी एक नंबर लाइन की तरह ही है ना बच्चों। जैसे मान लो यहाँ पे है 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। और अगर आपको पूछा हो कि प्लॉट या फिर रिप्रेजेंट -4 और नंबर लाइन, तो आप इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, और फिर यहाँ पे प्लॉट कर दोगे, बता दोगे कि भाई -4 ये रहा, ओके। और फिर अगर आपको नंबर लाइन पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आप कैसे करोगे? मान लो कि एक नंबर है 3 में आप ऐड करते हो 4। अरे ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आएगा, राइट। बट यहाँ पे आप नंबर लाइन के बारे में सीख रहे हो बच्चों। तो 3, ठीक है, तो 3 में आप यहाँ पे 3 हो, ठीक है, ये रहा 3, ओके। 3 + 4 मतलब आपको 3 से फिर राइट साइड जाना होगा। कब राइट साइड जाना होगा? जब आप एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो तो यू विल गो टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7, मतलब आप राइट साइड इस तरफ गए। फिर 3 - 4 अगर होता है, मीन्स अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, 3 में से आपने एक पॉजिटिव इंटीजर 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आप कहां जाओगे? देखो 3 से लेफ्ट साइड जाओगे, राइट। कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स। सो 3 से लेफ्ट साइड 4 स्टेप्स, 3 से लेफ्ट साइड 4 स्टेप। कितना आंसर आया? -1, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो तो सेम वही होगा जो यहां पे हुआ है, राइट। मतलब आप जाओगे लेफ्ट साइड। सो इफ यू आर एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर यू विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो 3 से ही आप स्टार्ट करोगे 3 से ही। फिर यहां से आप जाओगे लेफ्ट साइड इस तरफ। कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स। सो यहां से 4 स्टेप्स। फिर से आंसर वही आएगा, -1, ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरह से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे कर सकते हैं आराम से। और अगर आपको ऐसा पूछा हो, मान लो 3 - -4 ये पूछा हो, मीन्स इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर, अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप किस तरफ जाओगे? मतलब 3 में से आप एक नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप जाओगे राइट साइड। कौन साइड? राइट साइड, जो आपके टेक्स्ट में बताया गया है, ठीक है। तो मतलब राइट साइड, 3 के राइट साइड में जाएंगे। कितने स्टेप जाएंगे? 4 स्टेप्स। तो 3 के राइट साइड में अगर आप जाओगे 4 स्टेप्स तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? ठीक है, यहां से राइट साइड गए 4 स्टेप्स तो आपको मिला यहाँ पे 7, ओके। बट इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 3 ये माइनस माइनस है, वो क्या हो गया? +4 = 7। तो ऐसे आपको समझना होता है बच्चों। देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3 - 4, ये जो प्लस और माइनस है ना, उसके बदले आप क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे -1 आया, ओके। तो इसी के बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो बच्चों। ऑलराइट, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है वो अगर आपको पता है एडिटिव इनवर्स तो आप कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख सकते हो।
ओके, आई होप आपने लिख दिया होगा एडिटिव इनवर्स क्या होता है। चलो, तो मान लो अगर 3 नंबर है एक, ठीक है, अब 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा कि मुझे आंसर 0 मिल जाए। ध्यान सुनना, 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा कि आंसर 0 मिल जाए। तो आप कहोगे सर कौन सा बहुत डिफिकल्ट है, -3 होगा ना, इजी है। 3 में अगर आप -3 ऐड करोगे तो आंसर 0 मिल गया। तो ये जो -3 है ना, वो एडिटिव इनवर्स है 3 का। -3 जो है वो एडिटिव इनवर्स है 3 का। वैसे ही जो 3 है वो एडिटिव इनवर्स है -3 का। मतलब कोई भी इंटीजर ले लो, फॉर एनी इंटीजर, सपोज a, सो a नाम का मतलब कोई इंटीजर है, अब उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा। ठीक है, वैसे ही -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a होगा। क्लियर है बच्चों। अब अगर आपको कुछ क्वेश्चन दो तो आप करना, ट्राई करना। -17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप बता सकते हैं। फिर 18 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, फिर -23 उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो आप बताना। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके बारे में आगे और भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ये एडिटिव इनवर्स का रोल क्या होता है, आपको एडिटिव इनवर्स कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मान लीजिए ऐसा है कुछ कि 53 लिखा हुआ है, 53 माइनस सपोज 20 ऐसा है। तो आपको पता है बच्चों के जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन का उल्टा होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 53 प्लस ये जो -20 है ना, -20 किसी का एडिटिव इनवर्स है, यस। सो -20 जो है वो एडिटिव इनवर्स है 20 का, इट इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ 20, राइट। ठीक है, तो अगर ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों के 53 प्लस -20, राइट। तो 53 -20 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 53 प्लस -20। ओके, तो इसमें आप क्या होता है कि अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो, तो आप किस तरफ जाओगे, लेफ्ट साइड। किस तरफ, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस तरफ जाओगे आप। अब उसमें 53 -20 तो हो जाएगा आपका क्या, ये तो इजी होगा ना वैसे तो आंसर, राइट। तो यहाँ पे 33 आएगा। लेकिन अगर ऐसा दिया होता, मान लो कि 53 प्लस -70, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता कि क्या करेंगे, क्या, ये तो इजी पड़ गया ना 53 -20। यहाँ पे देखो क्या होगा, 53 है, आप ऐड कर रहे हो एक नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो तो जाओगे लेफ्ट साइड। कितने स्टेप्स, 70 स्टेप्स जाओगे। तो उसमें से आप देखो 70 स्टेप्स जाओगे। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है 70, तो आप यहाँ पे माइनस की साइन रखो और आप 70 -53 कर दो। तो 70 -53 अगर आप करते हो ऐसे 70 -53, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा ना बच्चों। 70 -53 क्या होगा, यहाँ पे होगा 17, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -17। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि हाँ एडिटिव इनवर्स का यूज ऐसे किया जाता है और ऐसी चीजों को समझने के लिए किया जाता है। सो अगर आप ये लिखते हो कि ये दो इंटीजर्स हैं a और b, और a माइनस b अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप a प्लस माइनस b कर रहे हो, ऐसा। इट मीन्स यू आर एडिंग द एडिटिव इनवर्स ऑफ b, यू आर एडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ b, ठीक है, ऐसा। सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। b का एडिटिव इनवर्स क्या है, -b है, राइट। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। फिर अगर आपको ऐसा दिया हो a माइनस b, ठीक है, मीन्स यू आर एडिंग a प्लस, अभी जो ये है ये पूरा देखना ध्यान से, ये पूरा माइनस b,
मीन्स ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है माइनस बी का। सो यू आर एडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, है ना। जहां पे भी आप ये वर्ड समझाओ ना कि एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस की साइन समझ लेने की, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा, राइट। इस तरह से हम लोग एडिटिव इनवर्स को दिखाते हैं, यूज करते हैं, ताकि हमें पता चले हाँ नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड जाते हैं या राइट साइड जाते हैं। अब बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ इसको याद किया होगा कि हाँ प्लस प्लस तो प्लस करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस करेंगे, राइट, प्लस माइनस माइनस करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। चलो, जैसे ऐसा लिखा है 50 प्लस माइनस 35, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो बच्चों? देखो 50, यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, उनके बदले एक साइन आएगी, कौन सी? माइनस की साइन, ठीक है। तो हो जाएगा 35 यहाँ पे माइनस 35, और 50 माइनस 35 क्या होगा? 15 होगा। ये आपने एक सॉल्व किया। इसी के साथ साथ में दूसरा, ये आप एग्जाम्पल के तरीके से अभी भी लिख सकते हो सकता है कि कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर ये चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में ठीक से समझा ना हो या फिर समझ में ना आया हो, है ना। तो ये आपका नेक्स्ट चांस है, फिर से एक सेकंड चांस है जिसमें आप समझ रहे हो। सो 50 माइनस 35, अगर ऐसा लिखा है, देखो बच्चों यहाँ पे दो माइनस की साइन है, राइट। दो माइनस की साइन है तो उसके बदले एक प्लस की साइन होगी, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे 50 प्लस 35 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा 85, राइट। एक और क्वेश्चन, थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आपके ये बेसिक्स की बात है बच्चों। सपोज -50 और -35 है, मैं वही नंबर ले रहा हूं, -50 -35। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, -50 और -35। तो आप क्या करते हैं बच्चों, ऐसे में आप ऐड करते हैं, राइट। माइनस और माइनस तो आपको एडिशन करना होता है। तो किसका आप एडिशन करोगे? जो दोनों नंबर दिए हैं उनका एडिशन करो, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 50 बड़ा नंबर है, राइट। 50 बड़ा नंबर है तो उसकी साइन बाहर लिख दो ऐसे। तो यहां पे आंसर आ जाएगा -85। ओके, क्लियर है इतना? और अगर फिर ऐसा दिया हो -50 प्लस 35, -50 प्लस 35, माइनस और प्लस है, मतलब आप सब्ट्रैक्शन करोगे और साइन किसकी रखोगे? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर दोनों में से कौन है? 50 बड़ा नंबर है, राइट। तो आप साइन माइनस की रखोगे और दोनों का डिफरेंस ले लो, 50 माइनस 35 कर दो, क्या आएगा? 50 माइनस 35 दैट इज 15, और ये साइन बाहर माइनस की है तो माइनस। ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया इंटीजर्स का। इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। हेलो बच्चों, सो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? चलो देखते हैं। अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर इंटीजर मिलेगा, वही, यस। सो सपोज अगर आप ए और बी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? मान लो -3 है और यहाँ पे -7 है, तो आंसर आ रहा है 21, राइट। -3 मल्टीप्लाई बाय -7 और आंसर आया 21। तो ये 21 भी तो इंटीजर है। सो वी कैन से कि जो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, वी कैन से दैट, क्योंकि जो आंसर आया वो इंटीजर आया। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है? मतलब कि क्या आंसर ऐसा आएगा, अगर जैसे कि मान लो a इंटू बी है और दूसरा b इंटू ए है, तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? चलो देखते हैं बच्चों। सेम यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है, सेम यही नंबर। अगर -3 इंटू -7 करता हूं मैं और यहाँ पे -7 इंटू -3 करता हूं, तो भी तो आंसर वही आ रहा है ना। आंसर क्या आ रहा है? 21। यहाँ पे भी आंसर 21। तो मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड हियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो।
देखो किसी भी इंटीजर को, चाहे दुनिया का कोई भी इंटीजर क्यों ना हो, कोई भी इंटीजर, उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, a इज एन इंटीजर, सपोज a इज एनी इंटीजर, यू मल्टीप्लाई दैट इंटीजर, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 0 से तो आंसर 0 ही आएगा। या फिर आप 0 को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, सेम है। अब बात करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आखिर ये क्या होता है, मतलब कि आप किसी इंटीजर के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे आपको वही इंटीजर फिर से मिल जाए। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, आइडेंटिटी मतलब क्या, फिर से वही वापस हो जाता है, फिर से वही ओरिजिनल मिल जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मान लो कि 8 है नंबर, 8 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 8 मिल जाएगा, राइट। तो बहुत इजी है ना आप लोग के लिए, देखो क्या है 1, तो 8 के साथ मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 मिल गया। ऐसे ही आप किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे या 1 को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से वही ओरिजिनल इंटीजर मिल जाता है, राइट। तो ये सिर्फ 1 के लिए पॉसिबल है। सो व्हाट इज 1, तो 1 जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को अगर आप किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही इंटीजर मिल जाता है। बट -1 के साथ ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। देखो कैसे, अगर 3 है, 3 इंटू आपने -1 किया, 3 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -3 आ जाता है। तो पुराना इंटीजर आपका जो था वो 3 था और नया वाला क्या हो गया, -3। तो -1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं कहला सकता। ठीक है, हाँ 1 कहला सकता है जरूर। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखते हैं एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो पहले। यहां पे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो अगर आप 3 इंटीजर्स को लोगे, 3 इंटीजर्स, सपोज a, b और c, 3 इंटीजर लेते हैं। मान लो यहाँ पे है -2, फिर b है मान लो -4 और c है -5 या फिर 5। ठीक है, तो a हो गया -2, b -4, c क्या है 5 है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, आप a इंटू बी को ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, इनका ग्रुप बनाओ और बाहर जो तीसरा वाला है उसको बाहर लिख दो c। और दूसरी तरफ अगर आप इस बार आप ग्रुप बनाते हो b और c का और a वाले को बाहर रखते हो तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा बच्चों। देखो कैसे, a हमारा क्या है -2 है तो आपने यहाँ पे -2 लिखा, इंटू बी क्या है -4, इंटू सी क्या है 5। अब -2 इंटू -4 क्या हुआ, 2 नेगेटिव इंटीजर हैं। अगर नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 इंटू 4 क्या होगा 8 और यहाँ पे आंसर 8 आ गया इसका और इंटू 5, सो 8 5 40। तो LHS में 40 आ गया, RHS में भी वैसे ही होगा। देखो a हमारा क्या है -2 तो यहाँ पे आपने -2 लिख दिया, इंटू बी क्या है -4 और c क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे लिखा है मैंने और बड़े ब्रैकेट में -4 इंटू 5 क्या होगा, -4 इंटू 5 विल बी -20। नाउ नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो आंसर विल बी पॉजिटिव। -2 इंटू -20 सो आंसर विल बी 40। दोनों का आंसर सेम आया ना बच्चों, देखो 40 यहाँ पे भी है 40 इधर भी है। सो आप ऐसे यहाँ पे इक्वल टू की साइन लिख सकते हो, मतलब के एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ये रहा, ये पॉसिबल है, राइट है। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें आपके टेक्स्ट में देखो कैसा लिखा होता है कि कोई भी 3 इंटीजर है, मान लो कोई भी 3 इंटीजर a b c, अगर आप उनको इस फॉर्म में लिखते हो दैट इज a मल्टीप्लाई बाय और ब्रैकेट में b प्लस c, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब a जो है वो पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, फिर a है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर। ठीक है, तो ऐसे भी
लिखा जा सकता है और ये पॉसिबल है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास 3 इंटीजर्स हैं a, b और c, और वो 3 इंटीजर्स सपोज यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। आपका a जो है a है -2, b है 3 और c जो है वो -5 है, ठीक है। a क्या है -2, b क्या है 3 और c क्या है -5। अब उनको दोनों को यहां पे रख के देखते हैं LHS और RHS में, ठीक है। आप लोग भी इसके साथ साथ में ट्राई कर सकते हो बच्चों। सी a हमारा क्या है -2, तो यहां पे हमने लिख दिया -2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर b क्या है, b है 3, तो यहां पे आपने 3 लिख दिया, प्लस c क्या है -5, सो यहां पे -5। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो -2 यहां पे लिख दिया। अब ब्रैकेट में देखो बच्चों, यहां पे क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस की साइन है ना, प्लस और माइनस की साइन जो है उसके बदले एक ही साइन होगी, वो माइनस की होगी। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 3 - 5, ओके। अब बच्चों आपको सॉल्व करना होगा ऐसे, तो 3 - 5 क्या होता है, 3 - 5 -2 होगा, तो यहां पे -2 लिख दिया। अब -2 इंटू -2, ठीक है, आंसर 4 आएगा, राइट। याद करो बच्चों, नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर, आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो वो अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर कितने हैं, 2 हैं, 2 मतलब इवन नंबर, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे 4 आया, राइट। इस तरफ का राइट साइड का सॉल्व करते हैं बच्चों। a क्या है हमारा -2 है और b क्या है 3, प्लस a इज -2 एंड c इज -5, ठीक है। 3 इंटू -2 क्या होगा, -6 होगा, राइट। तो ये ब्रैकेट में कर दिया, ये जो प्लस की साइन है यहाँ पे लिख दी मैंने। फिर -2 इंटू -5 क्या होगा, -2 इंटू -5 विल बी 10, नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर, आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आएगा। अब बच्चों -6 + 10 क्या होगा, इट विल बी 4, तो यहाँ पे 4 आया और इधर भी 4 आया, राइट। सो ये जो हमने इक्वल टू किया है वो राइट है। मीन्स वी कैन से दैट distributivity of multiplication over addition is true for integers, ठीक है। तो integers के लिए ट्रू है, एडिशन के लिए ओवर एडिशन मीन्स यहाँ पे जो एडिशन की साइन है ना प्लस वो, तो ऐसे ये सब ट्रू है। तो क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं सब्ट्रैक्शन, नंबर्स हम लोग वही रखेंगे बच्चों, ओके, नंबर्स वही रखेंगे और यहाँ पे ये जो प्लस की साइन है वो माइनस की साइन हो जाएगी। ये पूरा फिर से मिटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b - c और यहाँ पे माइनस की साइन, राइट। तो फिर से हम लोग चेक करते हैं कि पॉसिबल होगा कि नहीं, ऑब्वियसली ट्रू होगा, ठीक है। व्हाट इज 2 इज a हमारा क्या है -2 एंड 2, b इज 3 माइनस c क्या है -5 है, ठीक है। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। c क्या है -5 और यहाँ पे ब्रैकेट फिनिश। तो LHS पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। सो -2 है यहाँ पे लिखा इनटू 3 - -5, माइनस और माइनस, देखो 2 माइनस की साइन एक साथ अगर आ जाए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इट विल बी 3 + 5, 3 + 5 हो गया। अब -2 है, यहाँ पे देखो 3 + 5 क्या होता है, इजी है, 8 होगा। तो -2 इंटू 8 इट विल बी -16, ठीक है। तो यहाँ पे -16 आ गया बच्चों। अब राइट साइड में देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे a क्या है -2 है और b है 3, फिर माइनस की साइन ये रही, यहाँ पे भी माइनस की साइन है। a क्या है -2, सो -2 यहाँ पे लिखा और c क्या है हमारा -5, ओके। जब आप इस तरह से लिख रहे होते हो ना बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी कुछ मैथ्स में आप स्टेप्स लिख रहे होते हो, तो आप ना मन में उसको बोलते रहो, मन में बोलते रहो, नहीं तो क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है। इसलिए चलो, तो -2 इंटू 3 क्या होगा, इस तरफ -2 इंटू 3 विल बी -6, ये माइनस की साइन यहाँ पे, -2 इंटू -5,
नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर विल बी पॉजिटिव. सो -2 इंटू -5 इट विल बी 10, पॉजिटिव 10. और यहाँ पे पॉजिटिव 10 मतलब +10 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है. फिर सो -6 -10 क्या आंसर आएगा? -16. यहां पे क्या आंसर आया? -16. मतलब के ये भी ट्रू है, ठीक है. सो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स इज ट्रू, ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होता बेटा. अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस स्टाइल से आपको ठीक लगता है पढ़ाना, या फिर आपको ये जम रहा है कि नहीं जम रहा. कुछ लोगों को जमता है, कुछ लोग को नहीं जमता, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को शायद अच्छा लगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना भी अच्छा लगे, बट मैं जहां तक हो सकता है वहां तक अपने तरफ से बेस्ट देने का ट्राई करता हूं, ठीक है. हेलो बच्चों, सो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. क्या मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? चलो देखते हैं. अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर इंटीजर मिलेगा, वही यस. सो सपोज अगर आप ए और बी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? मान लो -3 है और यहाँ पे -7 है, तो आंसर आ रहा है 21, राइट. -3 मल्टीप्लाई बाय -7 और आंसर आया 21. तो ये 21 भी तो इंटीजर है. सो वी कैन से कि जो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, वी कैन से दैट, क्योंकि जो आंसर आया वो इंटीजर आया. वैसे ही अगर हम लोग बात करें कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है? मतलब कि क्या आंसर ऐसा आएगा, अगर जैसे कि मान लो a इंटू बी है और दूसरा b इंटू ए है, तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? चलो देखते हैं बच्चों. सेम यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है. सेम यही नंबर अगर -3 इंटू -7 करता हूं मैं, और यहाँ पे -7 इंटू -3 करता हूं, तो भी तो आंसर वही आ रहा है ना. आंसर क्या आ रहा है? 21. यहाँ पे भी आंसर 21. तो मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड हियर, ठीक है. अब आगे देखते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो. देखो किसी भी इंटीजर को, चाहे दुनिया का कोई भी इंटीजर क्यों ना हो, कोई भी इंटीजर, उसको अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, राइट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में? a इज एन इंटीजर. सपोज a इज एनी इंटीजर, यू मल्टीप्लाई दैट इंटीजर. आप उसको मल्टीप्लाई करते हो जीरो से तो आंसर जीरो ही आएगा. या फिर आप जीरो को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर जीरो आएगा, ठीक है. सेम है. अब बात करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आखिर ये क्या होता है? मतलब कि आप किसी इंटीजर के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे आपको वही इंटीजर फिर से मिल जाए, ठीक है. मैं फिर से बोलता हूं, आइडेंटिटी मतलब क्या? फिर से वही वापस हो जाता है, फिर से वही ओरिजिनल मिल जाता है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मान लो कि 8 है नंबर, 8 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 8 मिल जाएगा, राइट. तो बहुत इजी है ना आप लोग के लिए. देखो क्या है? 1. तो 8 के साथ मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 मिल गया. ऐसे ही आप किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे या 1 को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से वही ओरिजिनल इंटीजर मिल जाता है, राइट. तो ये सिर्फ 1 के लिए पॉसिबल है. सो व्हाट इज 1? तो 1 जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को अगर आप किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही इंटीजर मिल जाता है. बट -1 के साथ ये पॉसिबल नहीं है बच्चों. देखो कैसे, अगर 3 है, 3 इंटू आपने -1 किया, 3 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -3 आ जाता है. तो पुराना इंटीजर आपका जो था वो 3 था और नया वाला क्या हो गया? -3. तो -1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं कहला सकता, ठीक है. हाँ 1 कहला सकता है जरूर, ठीक है. इसके बाद बच्चों देखते हैं एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो पहले. यहां पे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो अगर आप 3 इंटीजर्स को लोगे, 3 इंटीजर्स, सपोज a, b और c, 3 इंटीजर लेते हैं. मान लो यहाँ पे है -2, फिर b है मान लो -4
और C है -5 या फिर 5, ठीक है। तो A हो गया -2, B -4, C क्या है 5 है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, आप A इंटू B को ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, इनका ग्रुप बनाओ और बाहर जो तीसरा वाला है उसको बाहर लिख दो C। और दूसरी तरफ अगर आप इस बार आप ग्रुप बनाते हो B और C का और A वाले को बाहर रखते हो तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा बच्चों। देखो कैसे, A हमारा क्या है -2 है, तो आपने यहाँ पे -2 लिखा, इंटू B क्या है -4, इंटू C क्या है 5। अब -2 इंटू -4 क्या हुआ, दो नेगेटिव इंटीजर हैं। अगर नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 इंटू 4 क्या होगा 8, और यहाँ पे आंसर 8 आ गया इसका, और इंटू 5, सो 8 5 40। तो LHS में 40 आ गया, RHS में भी वैसे ही होगा। देखो A हमारा क्या है -2, तो यहाँ पे आपने -2 लिख दिया, इंटू B क्या है -4 और C क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ पे -2 यहाँ पे लिखा है मैंने, और बड़े ब्रैकेट में -4 इंटू 5 क्या होगा, -4 इंटू 5 विल बी -20। नाउ नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। -2 इंटू -20, सो आंसर विल बी 40। दोनों का आंसर सेम आया ना बच्चों, देखो 40 यहाँ पे भी है, 40 इधर भी है। सो आप ऐसे यहाँ पे इक्वल टू की साइन लिख सकते हो, मतलब के एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ये रहा, ये पॉसिबल है, राइट है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें आपके टेक्स्ट में देखो कैसा लिखा होता है कि कोई भी 3 इंटीजर है, मान लो कोई भी 3 इंटीजर A B C, अगर आप उनको इस फॉर्म में लिखते हो दैट इज A मल्टीप्लाई बाय और ब्रैकेट में B प्लस C, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट A इंटू B प्लस A इंटू C। मतलब A जो है वो पहले B के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, फिर A है वो C के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ये पॉसिबल है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास 3 इंटीजर्स हैं A B और C, और वो 3 इंटीजर्स सपोज यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। आपका A जो है A है -2, B है 3 और C जो है वो -5 है, ठीक है। A क्या है -2, B क्या है 3 और C क्या है -5। अब उनको दोनों को यहां पे रख के देखते हैं LHS और RHS में, ठीक है। आप लोग भी इसके साथ साथ में ट्राई कर सकते हो बच्चों। C A हमारा क्या है -2, तो यहां पे हमने लिख दिया -2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर B क्या है, B है 3, तो यहां पे आपने 3 लिख दिया, प्लस C क्या है -5, सो यहां पे -5। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो -2 यहां पे लिख दिया। अब ब्रैकेट में देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस की साइन है ना, प्लस और माइनस की साइन जो है उसके बदले एक ही साइन होगी, वो माइनस की होगी। तो यहां पे आप क्या लिखोगे 3 - 5, ओके। अब बच्चों आपको सॉल्व करना होगा ऐसे, तो 3 - 5 क्या होता है, 3 - 5 -2 होगा, तो यहां पे -2 लिख दिया। अब -2 इंटू -2, ठीक है, आंसर 4 आएगा, राइट। याद करो बच्चों, नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर, आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो वो अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर कितने हैं, 2 हैं, 2 मतलब इवन नंबर, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे 4 आया, राइट। इस तरफ का राइट साइड का सॉल्व करते हैं बच्चों। A क्या है हमारा -2 है और B क्या है 3, प्लस A इज -2 एंड C इज -5, ठीक है। 3 इंटू -2 क्या होगा, -6 होगा, राइट। तो ये ब्रैकेट में कर दिया, ये जो प्लस की साइन है यहाँ पे लिख दी मैंने। फिर -2 इंटू -5 क्या होगा, -2 इंटू -5 विल बी 10। नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर, आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आएगा। अब बच्चों
-6 + 10 क्या होगा, इट विल बी 4। तो यहां पे 4 आया और इधर भी 4 आया, राइट। सो ये जो हमने इक्वल टू किया है वो राइट है। मीन्स वी कैन से दैट distributivity of multiplication over addition is true for integers। ठीक है, तो integers के लिए ट्रू है, एडिशन के लिए ओवर एडिशन मीन्स यहां पे जो एडिशन की साइन है ना प्लस वो, तो ऐसे ये सब ट्रू है। तो क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं सब्ट्रैक्शन, नंबर्स हम लोग वही रखेंगे बच्चों, ओके, नंबर्स वही रखेंगे और यहां पे ये जो प्लस की साइन है वो माइनस की साइन हो जाएगी। ये पूरा फिर से मिटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b -c और यहाँ पे माइनस की साइन, राइट। तो फिर से हम लोग चेक करते हैं कि पॉसिबल होगा कि नहीं। ऑब्वियसली ट्रू होगा, ठीक है। व्हाट इज 2? 2 इज a हमारा क्या है -2 and 2, b इज 3 माइनस c क्या है -5 है, ठीक है। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। c क्या है -5 और यहाँ पे ब्रैकेट फिनिश। तो LHS पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। सो -2 है यहाँ पे लिखा इनटू 3 माइनस -5, माइनस और माइनस, देखो दो माइनस की साइन एक साथ अगर आ जाए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इट विल बी 3 + 5, 3 + 5 हो गया। अब -2 है यहाँ पे, देखो 3 + 5 क्या होता है, इजी है, 8 होगा। तो -2 × 8 इट विल बी -16, ठीक है। तो यहाँ पे -16 आ गया बच्चों। अब राइट साइड में देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे a क्या है -2 है और b है 3, फिर माइनस की साइन ये रही, यहाँ पे भी माइनस की साइन है। a क्या है -2, सो -2 यहाँ पे लिखा और c क्या है हमारा -5, ओके। जब आप इस तरह से लिख रहे होते हो ना बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी कुछ मैथ्स में आप स्टेप्स लिख रहे होते हो, तो आप ना मन में उसको बोलते रहो, मन में बोलते रहो, नहीं तो क्या होता है मिस्टेक हो जाती है। इसके लिए चलो, तो -2 × 3 क्या होगा, इस तरफ -2 × 3 विल बी -6, ये माइनस की साइन यहाँ पे, -2 × -5, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। सो -2 × -5 इट विल बी 10, +10, और यहाँ पे +10 मतलब +10 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फिर सो -6 - 10 क्या आंसर आएगा, -16। यहाँ पे क्या आंसर आया, -16, मतलब के ये भी ट्रू है, ठीक है। सो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स इज ट्रू, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होता बेटा। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस स्टाइल से आपको ठीक लगता है पढ़ाना, या फिर आपको ये जम रहा है कि नहीं जम रहा। कुछ लोगों को जमता है, कुछ लोग को नहीं जमता, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को शायद अच्छा लगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना भी अच्छा लगे, बट मैं जहां तक हो सकता है वहां तक अपने तरफ से बेस्ट देने का ट्राई करता हूं, ठीक है। यस बच्चों, तो अभी तक आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपने एसोसिएटिव पढ़ी, ठीक है, कम्यूटेटिव पढ़ी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी। आखिर इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने का मतलब क्या है। देखो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है ना, वो आपके मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल कर देती है। कैसे, कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं तो आपको समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए 52 × 98, तो आप जो 52 × 98 है ना, आप उसको फिर वो पुराने वाले स्टाइल में मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, 52 × 98 ये करके 2 8 2 16, ये यहाँ पे फिर 8 5 40 41, यहाँ पे 0 9 2 18, इस तरह से आप करोगे बच्चों। फिर 9 5 45 +1 46, ये सब। तो हमें ये सब नहीं करना है, ठीक है। हमारी कैलकुलेशंस और भी इससे भी ज़्यादा सिंपल हो जाए वैसा, तो कोई और तरीका है जो इसको और भी सिंपल कर हम लोग कर सके। ये जो पुराना तरीका है वो तो है, बट नया तरीका क्या है, आपने क्या सीखा इस चैप्टर में वो आपको पता होना चाहिए ना। देखो अगर 98 लिखा है तो मैं 98 को क्या ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 100 - 2, राइट। 98 को मैं 100 - 2 लिख सकता हूं ऑब्वियसली। अब आप में से कुछ बच्चों को अगर ध्यान आ रहा होगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक नंबर है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे ब्रैकेट 100 - 2,
ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आगे वाला स्टेप क्या होगा, ये जो 52 है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 52 2 के भी साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो आपका काम आसान हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक दो स्टेप लिखने होंगे, 52 इंटू 100 फिर माइनस 52 इंटू 2, ठीक है। तो 52 इंटू 100 आप क्या लिखोगे, 52 और ये पीछे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर दो, हो गया खत्म। ये माइनस की साइन यहाँ पे 52 इंटू 2 क्या होगा, 104 होगा, बस। अब यहाँ पे आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है, 200 में से 104 निकल जाएगा, सो कितना होगा, 96 होगा, राइट, 5096। सो ये आ गया आपका आंसर बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाती हैं और थोड़ी फास्ट हो जाती हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 16 इंटू 12, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ये जो 12 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 10 प्लस 2 है ना, 10 प्लस 2 लिख सकते हो, राइट। फिर 16 जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 इंटू 10, फिर ये प्लस की साइन यहाँ पे लिखी हमने, फिर 16 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू 2। अब ये आपके लिए बहुत इजी हो गया ना, फटाफट सॉल्व करना इजी हो गया। 16 इंटू 10 160, 16 इंटू 2 32, फिर एडिशन करना तो आप लोग को आता ही है, क्लास 7 में आ चुके हो, राइट। 160 प्लस 32 192, डन। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आपका इजी हो गया, सिंपल वे में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज आपने वो तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सब का एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे भी आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए बच्चों। सबसे अच्छा क्या है कि आप टेक्स्ट बुक के भी एग्जांपल्स को सॉल्व करो, फिर यहाँ पे भी आपने देखा, सब आपने समझा, अब आप खुद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। और अगर ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें डाउट सॉल्व करा सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बच्चों अगर आप डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में अगर बात करते हो तो डिवीजन स्टार्ट कहाँ से होता है, मल्टीप्लिकेशन से। देखो कैसे, जैसे सपोज आपने -2 है, ठीक है, -2 को आपने अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आएगा, -12 आएगा, राइट। ये इजी है। अब इसी को आप क्या ऐसे लिख सकते हो कि 12 डिवाइड बाय 6 मतलब के -12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू क्या आएगा आंसर आपका, -2 आएगा। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट -12 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। तो ये आपने ऑब्जर्व किया, तो आपको इससे देख के क्या समझ में आया, मतलब अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो पॉजिटिव इंटीजर से तो आंसर नेगेटिव आएगा, यस। फिर अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे नेगेटिव इंटीजर से तो आंसर पॉजिटिव आएगा, राइट। इस तरह से बच्चों चीजों को समझते हैं और ऐसे हमें पता चलता है। देखो जैसे फॉर एनी इंटीजर ए इफ यू डिवाइड दैट इंटीजर, अगर आप उसको डिवाइड करते हो नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है, और या फिर आप एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो पॉजिटिव इंटीजर से, तो भी आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। आंसर विल बी अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों, ओके। चलो अब आगे देखते हैं। यहां पे इससे हमने ये भी तो एक सीखा, एक चीज यहां पे देखो कि अगर दोनों नेगेटिव हैं और आप दोनों नेगेटिव को डिवाइड करते हो तो आंसर आपका एक पॉजिटिव नंबर आता है ना, जैसे यहाँ पे आया था 6, -12 डिवाइड बाय -2 तो 6 आया ना आपका आंसर। सो आपका यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी आ गया, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम लोग सारी प्रॉपर्टीज जो डिवीजन को लेकर होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अगर मान लो आप दो इंटीजर्स हैं, जैसे कि -8 है और उसको आप डिवाइड करे हो -2 से, ठीक है, तो -8 डिवाइड बाय -2 आंसर विल बी 4। ये इंटीजर है, राइट। बट क्या हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करोगे, नहीं। देखो
अगर आप -2 को डिवाइड बाय -8 से करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है, आपको मिलेगा 1/4, और 1/4 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हो दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। फिर यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं बच्चों। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कैसा होता है, जैसे आपने एक नंबर है उसको दूसरे से डिवाइड किया, a डिवाइड बाय b, फिर दूसरा b डिवाइड बाय a, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? कभी नहीं, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों? देखो a डिवाइड बाय b, सपोज ये रहा ना, देखो यहीं पे है, राइट। हमने a मान लो 8 है, -8 है, और b क्या है -2, तो -8 डिवाइड बाय -2 किया तो आंसर 4 आया, बट -2 डिवाइड बाय -8 किया तो 1/4 आया, दोनों का आंसर सेम तो आ नहीं रहा। तो ये भी यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। वैसे ही अगर आप किसी भी इंटीजर को, अगर आप मान लो -5 है, इसी इंटीजर को अगर आप डिवाइड 0 से करोगे, ठीक है, किसी भी इंटीजर को अगर आप डिवाइड 0 से करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है, मतलब कि उसका कोई आंसर नहीं होगा, राइट। फिर अगर आप 0 को डिवाइड करते हो किसी भी इंटीजर से, सपोज कोई भी इंटीजर है, मान लो कि 23, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0। ये आई होप सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर किसी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, सपोज 25 डिवाइड बाय 1, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? इजी है आप लोग के लिए, यहाँ पे आंसर आएगा 25। मतलब अगर आप किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो तो आपको वही इंटीजर मिल जाएगा, ओके। बट क्या आप किसी इंटीजर को अगर -1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या वही इंटीजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको -25 मिलेगा ना, 25 डिवाइड बाय -1 विल गिव यू -25, तो -1 वैसा नहीं है बट 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कितनी प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे देख लिया कि किसी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करो तो क्या होगा, तो 0 होगा। और अगर आप इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो, इफ यू डिवाइड एन इंटीजर बाय 1, तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। लेकिन -1 के साथ वो पॉसिबल नहीं है। अभी भी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पे अगर एसोसिएटिविटी फॉर इंटीजर्स देखते हैं, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं अगर इंटीजर्स के लिए और डिवीजन में, तो क्या वो सेटिस्फाई होता है? देखो 3 इंटीजर्स मान लो हैं, सपोज फर्स्ट इंटीजर है मेरा 16, सेकंड है b है -2, और c जो है वो है -4, ठीक है। और इन 3 इंटीजर्स को मैं इस तरह से डिवाइड करता हूँ, जैसे पहले 16 डिवाइड बाय -2 किया, ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, 16 डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय -4, ठीक है, ये एक तरफ। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले को ब्रैकेट में रखा था, तो वैसे यहाँ पे हम लोग सेकंड और थर्ड वाले को ब्रैकेट में रखते हैं। 16 डिवाइड बाय, फिर यहाँ पे है -2 डिवाइड बाय -4, ठीक है। तो दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर सेम नहीं आएगा बच्चों। देखो कैसे, 16 डिवाइड बाय -2 क्या होगा, 16 डिवाइड बाय -2, 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8, तो यहाँ पे आंसर आएगा -8 डिवाइड बाय -4, तो -8 डिवाइड बाय -4 आंसर विल बी 2, यहाँ पे तो 2 आ गया। इस तरफ देखो बच्चों, 16 यहाँ पे है, डिवीजन की साइन रखी, पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -2 डिवाइड बाय -4 क्या होगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1/4, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2, ऐसा लिखा हमने यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये जो डिवीजन की साइन है इसको मैं थोड़ा सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 16 डिवाइड है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया तो जो 1/2 है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। 1/2 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, क्योंकि आपने डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज की, ठीक है। तो 16 इंटू 2 क्या होगा, 32। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं
that associative property for integers is not true for this. ठीक है, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? देखो, इसको हम लोग कह सकते हैं that integers are not associative under division. ठीक है, integers are not associative under division. तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी देखते हैं इंटीजर्स के लिए. तो बच्चों, जब आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करते हो फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो इस तरह से a डिवाइड बाय b प्लस सी ब्रैकेट में, और फिर एक तरफ क्या ये इक्वल होगा दैट a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? वो हमें चेक करना होगा, इसलिए ये इक्वल टू के साइन हटा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा 16 है, b है -2 और c क्या है -4. उसी को यहाँ पे रख के देखते हैं बच्चों. ठीक है, ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इज a? a इज 16 डिवाइड बाय b प्लस c. b क्या है हमारा? तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूँ यहाँ पे. b क्या है -2 और c क्या है हमारा? c इज -4. ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं. 16 डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे -2 है, -2. ये जो प्लस और माइनस है ना बच्चों, प्लस और माइनस, उसके बदले क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ओके, तो 16 डिवाइड बाय, अब -2 -4, -2 और -4 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा. तो यहाँ पे -6 लिख दिया. सो 16 डिवाइड बाय -6. आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों दैट 16, ये जो डिवीजन की साइन है ना, उसको मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट कर दो, हो गया. अब यहाँ पे -6 है तो इसको 1/6 लिख दो. ये जो माइनस की साइन है यहाँ पे आप रखो या फिर आप यहाँ पे रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, चलो चेक करते हैं. 6 और 16 दोनों 2 से कट होंगे ना. 2 3 और 2 8. आपका आंसर क्या है? 8/3. बड़ी जो माइनस की साइन है वो यहाँ पे रहेगी, तो ये रहा आंसर -8/3. इस तरफ वो आंसर नहीं आएगा. देखो कैसे, 16 है तो 16 और b हमारा -2 है, तो ये लिखा हमने यहाँ पे -2. फिर a क्या है? 16 है और c क्या है? -4. ठीक है, 16 डिवाइड बाय -2 क्या होगा? -8 होगा ना. 16 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 8 होता है, बट माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस की साइन. फिर प्लस 16 डिवाइड बाय -4, 16 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? 4 होगा, तो यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे -4 होगा. अब देखो बच्चों, -8 प्लस -4, आंसर विल बी -12. यहाँ पे -12 आया और यहाँ पे क्या है बच्चों? -8/3. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर इंटीजर्स ये ट्रू नहीं होगा. सो इंटीजर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर डिवीजन. ठीक है, ऑलराइट बच्चों. सो आई थिंक यहाँ तक पूरा ये चैप्टर फिनिश हो गया है. जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने ट्राई किया क्लियर करने का और आपको पढ़ाने का. फिर भी हो सकता है ऐसा कि कहीं ना कहीं पे मेरी मिस्टेक हो गई हो, या फिर मुझसे कुछ छूट गया हो, या फिर मैं किसी टॉपिक को ठीक से पढ़ा ना पाया हूँ. तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के दो कि मैं कौन से टॉपिक को ठीक से नहीं पढ़ा पाया, या फिर कौन से टॉपिक को मैंने ठीक से पढ़ाया. अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को शेयर करना. अगर आपको ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना. कहाँ पे मैंने ठीक से नहीं पढ़ाया आप वो भी मुझे बताओ, और कहाँ पे मैंने ठीक से पढ़ाया वो भी बता सकते हो. थैंक यू सो मच बच्चों. ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. बाय बाय.